हेलो मेरे प्यारे भाइयों। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी क्लासेस पर। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या कहता है, ये है कि दशमलव प्रसार। आज हम दशमलव प्रसार पढ़ेंगे कि शांत दशमलव प्रसार कब होता है, अशांत दशमलव प्रसार कब होता है। परमेय संख्याएँ होती हैं वो शांत होती हैं अशांत, अपरमेय संख्याएँ होती हैं वो शांत होती हैं या अशांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार की। कौन से की? शांत दशमलव प्रसार। मेरे प्यारे दोस्तों, जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो आखिर किस में होता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है ये होता है आपका परमेय संख्याओं में। ये परमेय परमेय संख्याओं में होता है। किस में होता है? परमेय संख्याओं में। जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो परमेय संख्याओं में होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार की, तो हमने बात कर ली क्योंकि ये परमेय संख्याओं में होता है। दूसरा होता है, ये तो हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार, ये किस में होता है? परमेय संख्याओं में। अगर हम बात करें दूसरे की, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये भी हमारा परमेय संख्या में होता है। किस में होता है? परमेय संख्याओं में। यानी अशांत आवृत्ति जो दशमलव प्रसार होता है वो भी हमारा किस में होता है? परमेय संख्याओं में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 0.333 डॉट 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 डॉट। अगर से हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो 0.3 पर क्या लिखेंगे? बार। यानी ये जो अंक की बार बार रिपीटिंग हो रहा है, जो अंक बार बार अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस पर हम क्या करेंगे? अगर संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो उस संख्या के उस अंक के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं, ठीक। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की सोचें, 1454545 डॉट डॉट डॉट, ठीक। यानी अगर हम बात करें तो 145 पर क्या कर देंगे? हम बार लगा देंगे। तो यानी चाहे 2 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो, चाहे 3 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो, तो वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है ये अपरमेय संख्याओं में होता है। कौन सी में? अपरमेय संख्याओं में। अपरमेय संख्याओं में होता है, ठीक है ना। किस में होता है? अपरमेय संख्याओं में। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मैंने मेरे प्यारे दोस्तों एक संख्या लिख दी 3.4563217, ऐसे ही। यानी दशमलव के बाद क्या हो रहा है कि अंक जो हैं वो रिपीटिंग नहीं हो रहे, वो क्या हो रहे हैं? नॉन रिपीटिंग। कोई रिपीटिंग नहीं हो रही है, कभी कोई अंक, कभी कोई अंक, कोई अंक। तो इससे हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये किस में आएगा? ये आएगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये अपरमेय संख्याओं में होता है। किस में होता है? अपरमेय संख्याओं में, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपने समझा कि शांत दशमलव प्रसार, एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव प्रसार के 2 पार्ट होते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और अशांत
अनावर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो परमेय संख्या में होता है, और जो हमारा ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है इसमें क्या होता है, अंक की रिपीटिंग होती है, और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है इसमें अंक की रिपीटिंग नहीं होती है। तो यानी अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वो किस में आता है, वो आता है आपका अपरमेय संख्याओं में। ठीक, तो अब यहाँ से हम आगे को देखेंगे, जानेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या हैं जो शांत दशमलव प्रसार में आती हैं और अशांत दशमलव प्रसार में आती हैं। यानी संख्याओं से हम कैसे पता करेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है या ये अशांत दशमलव प्रसार है। अगर हम शांत दशमलव प्रसार की बात करें, पहला टॉपिक है शांत दशमलव प्रसार। कैसे पता करें कि ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, हमें ये पता है कि शांत जो दशमलव प्रसार होता है वो परमेय संख्या में आता है। अगर कोई परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी है, किसमें, P/Q के रूप में लिखी है कोई परमेय संख्या, और Q के जो फैक्टर हैं, Q के जो अगर फैक्टर हैं 2 या 5 हों, क्या हों, 2 या 5 हों, सीधी सीधी अगर हम भाषा में लिखेंगे Q के Q के अभाज्य गुणनखंडों में, Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों या 2 केवल या 5 केवल हो तो वह शांत दशमलव प्रसार है, तो वह शांत दशमलव प्रसार है। यानी Q के अभाज्य गुणनों में या तो 2 उपस्थित हो या 5 उपस्थित हो, या 2 या 5 दोनों उपस्थित हो, उनके अलावा कोई फैक्टर, कोई अभाज्य फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने लिख दिया 7/25, तो 7 25 के 5 स्क्वायर, तो ये हमारा कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अगर अब दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है अशांत दशमलव प्रसार। क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार में क्या है, Q के अभाज्य गुणनखंडों में, Q के अभाज्य गुणनखंडों में, Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 या 2 व 5 दोनों, 2 व 5 केवल 2 हो या 5 हो, या 2 व 5 दोनों हों के अतिरिक्त कोई और संख्या हो, कोई और संख्या हो, तो वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। देखो या तो 2 हो या 5 हो, या 2 5 दोनों हो, कोई दिक्कत ना, या 2 या 5 में से कोई ना हो, या 2 व 5 में से कोई ना हो, या 2 व 5 में से कोई ना हो, कोई ना हो, या तो 2 व 5 हो कोई दिक्कत नहीं, और केवल 2 या 5 हो कोई दिक्कत नहीं, 2 5 कोई ना हो, लेकिन कोई अतिरिक्त अभाज्य फैक्टर भी होना चाहिए, यानी कोई अतिरिक्त अभाज्य फैक्टर भी होना चाहिए, तो वो कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार।
अगर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 3/18। अगर हम 18 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसमें देखो 2 तो है लेकिन 3 और है, इसमें आ गया, क्या आ गया, 3। तो इसका मतलब ये है, ये हमारा आसान दशमलव प्रसार नहीं है, ये कैसा है, आसान दशमलव प्रसार। और जब भी शांत या आसान दशमलव प्रसार हमें निकालना है तो सबसे पहले जो हम संख्या लिखी है उसको देखना है कि जो संख्या है वो सह अभाज्य संख्या के रूप में टूटी हुई या नहीं। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि जो संख्या लिखी होती है, जैसे मैंने 4/16 लिख दिया, यानी 4/16 लिख दिया, तो ये सहअभाज्य के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले इसे कट करेंगे, कट करके इसको छोटा रूप बनाएंगे सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 4 × 4 और 4 × 16, और ये हमारी होगी परमेय संख्या, ठीक है ना। तो आपको करने से पहले इतना ध्यान जरूर रखना है। तो हमने आज शांत और आसान दशमलव प्रसार के बारे में जाना, और आपको मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा, ठीक। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इसके बारे में बताया है। तो आज तक के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। और कमेंट करिए, लाइक करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि हम अपनी क्लास को किस तरीक़ा से चला रहे हैं और आपको किस तरीक़ा समझ में आ रही है। अगर हम कोई भी त्रुटि करेंगे, हम अपनी त्रुटियों पर काम करेंगे। तो जाते जाते कहूँगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।